सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सपीडिशन के लिए हमको क्या क्या चीजें लेके जानी है। बहुत सारी बिखेर दी है मैंने आप लोगों के लिए, समेटनी मुश्किल पड़ जाएंगी मेरे को। चलिए, सबसे पहली चीज है रक्सैक। रक्सैक क्या होता है आपको समझना चाहिए। एक लंबा बैग होता है, इसमें मेटेलिक रॉड्स लगी होती हैं अंदर, ताकि आप आराम से इसको पहन सको। इसमें आप 65 लीटर्स का बैग है ये। 75 लीटर का भी आता है, मेरे पास 105 लीटर्स का भी है। इस तरीके से पहन लेते हैं इसको। तो वेट जो है आपका सिर्फ शोल्डर पे नहीं पड़ेगा, कमर पे, दोनों शोल्डर्स पे। और इसके जो ये स्ट्रैप्स होते हैं थोड़े से अच्छे कुशन्स वाले होते हैं। ये बैग अगर आपके पास है तो बढ़िया, और नहीं है तो आपको ढूंढना है इस तरीके का बैग। आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको परचेज करना है। सस्ता भी मिल जाता है, महंगा भी मिल जाता है। 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके के अच्छे बैग। देन आपको चाहिए एक कैरी मैट। ये कैरी मैट है, सबसे सस्ती कैरी मैट है, प्लास्टिक कैरी मैट है। आपको इसको लेके जानी है, वापस कैरी करके लेके आनी है। ये काम करती है, हम जब सोते हैं तो नीचे बिछा लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा कुशन का काम करती है। लोग योगा मैट भी लेके चलते हैं, थोड़ी सी थिक वाली। डिकैथलॉन से खरीदेंगे आप, 4-4 हजार की भी मिलती है। ये मैंने 50 रुपए की खरीदी है, बहुत महंगी है ये। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर्दियां हैं, गर्मियों के अंदर वहां पे पहाड़ों पे आपको ये नहीं सोचना है कि गर्मियां हैं। दिस इज स्लीपिंग बैग। ये -5 तक संभाल लेता है। वैसे इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है मम्मी 400। तो उन्होंने बोला था कि भाई -4 डिग्री तक, -5 डिग्री तक मतलब ये संभाल लेता है मुझे। और इसको निकालना भरना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ओके, तो ये मेरा स्लीपिंग बैग है। इसमें मेरी मुंडी, मैं पूरी बॉडी इसके अंदर घुसा लेता हूँ, जिप। और मैं आपको खड़े खड़े सो के दिखा देता हूँ कैसे सोना है इसमें। जिप बंद कर देनी है आपको, और आप इसके अंदर अनकंफर्टेबली कंफर्टेबल तैयार आप बाकी का पूरा साल हो जाना। क्योंकि आप 4-5 दिन ट्रेकिंग पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर ही निकल के जा रहे हैं। इस तरीके से आप सो जाएंगे, मुंह खुला रहेगा ताकि सांस आती रहे। पूरी बॉडी जो है आपकी, इसको साइड में फेंक देते हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे मैं आपको इसकी फास्टेस्ट इजी पैकिंग भी सिखा देता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको घर में लेके आता हूँ तो अच्छे से रोल करके रैप करता हूँ। और वहां पे हम ट्रैक कर रहे होते हैं तो मेरे को थोड़ा मन नहीं होता, तो मैं बस इसको ऐसे अंदर घुसाता जाता हूँ। इसमें क्या है, एयर भर जाती है। तो दिस इज द इजी वे कि बस इसको घुसाते रहो, अंदर घुसाते रहो, प्रेस करते रहो, और धीरे धीरे ये अपनी जगह बना लेता है। तो ये इसने अपनी जगह बना ली है, और ये हमारा स्लीपिंग बैग पैक हो गया है। इसको रख देते हैं साइड में। देन सबसे जरूरी चीज है आपके कपड़े। सबसे भारी कपड़ा, मेरे पास लेदर जैकेट है, मैं लेदर जैकेट यूज कर लेता हूं। आप कोई भी अच्छी जैकेट जो आपको -5 तक बचा सके। बाकी तो -5 तक जरूरत नहीं पड़ती, 0 डिग्री भी है तो चल जाएगा। क्योंकि आप अंदर अच्छे कपड़े पहन ले, एक इनर कोट पहन ले, एक स्वेटर पहन ले, और ऊपर से आप ये आपके कपड़े भी होंगे, ऊपर से ये पहन सकते हैं, फिर भी ठंड लग रही है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि एक जैकेट जो मोटी वाली आप सर्दियों की लेके चल रहे हैं, उसके साथ एक पतला सा ट्रैक अपर ले ले जो विंड चीटर जैसा हो। तो एग्जैक्टली विंड बच जाएगी तो अंदर जो है जैकेट आपका हीटिंग का काम, थर्मल का काम कर देगी। इसके अलावा ये मैं लेके चलता हूं प्रेफरेबली, इसका लोअर भी लेके चलता हूं और अपर भी लेके चलता हूं, ये एक ट्रैक है। देन आपको रेनकोट लेके चलना है। ये रेनकोट का लोअर है, यहाँ ये रेनकोट का अपर है जो मैंने डिकैथलॉन से खरीदा था। इसकी जगह पे आप पोंचो यूज कर सकते हैं। कहां है पोंचो?
इसकी जगह आप पोंचो यूज कर सकते हैं। ये आर्मी के ऑप्शन शॉप से खरीदा है मैंने, दिखा देता हूँ ये क्या काम करता है। ये आप बैग पहनने के बाद ऊपर से पहन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा होता है, आपको पूरा बारिश में बचा लेगा। प्लस लाइक दिस, देख लीजिए कितना बड़ा है ये, और बैग भी पहना हुआ है तो वो बैग को भी भीगने से बचा लेगा। अगर अच्छी कंपनी का बैग आप लेते हैं तो बैग के साथ आपको बैग का रेन कवर भी मिलता है, नहीं तो आप ये पोंचो पहन सकते हैं। पोंचो एक झोले जैसा होता है, हेड को इस तरीके से बचाता है ये, उसके अलावा पूरी बॉडी के साथ होता है, हाथ निकलने की जगह होती है बस। तो दिस इज नोन एज ऑल्सो रेनकोट या पोंचो बोलते हैं इसको। आपका ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, आपको पैंट्स चाहिए होंगी, और इस तरीके की पैंट्स लें जो ट्रैकिंग पैंट्स हैं, मतलब आप थोड़ा सॉफ्ट हो, जीन्स भी चल जाएगी। मेरे पास ये 6 पॉकेट टाइप की पैंट है जो पैंट का काम करती है, जेबों में बहुत कुछ आ जाता है, और ये हल्की सी वाटर रेसिस्टेंट भी है। इसके अलावा मैं ट्रैक पैंट्स ज्यादा यूज करता हूँ ट्रैकिंग के दौरान। आपको बहुत ज्यादा वेट कैरी नहीं करना है, जितना भी आप यूज कर रहे हैं सारा भरने के बाद आप देखिए कि 6, 7, 8 केजी, इससे ऊपर ना हो सारा कुछ। सो एक पैंट और एक लोअर विल डू, ज्यादा क्योंकि हम 5 दिन की ट्रैकिंग कर रहे हैं, सो एक पैंट एक लोअर विल डू, देयर इज नो प्रॉब्लम। देन आपको वूलन क्लोथ चाहिए, एक वूलन क्लोथ आप लेके चलें, कोई भी हाफ भी चलेगा, फुल भी चलेगा, डिपेंड करता है आपको कितनी ठंड लगती है। और इसके साथ आप इनर कोट, लोअर एंड अपर दोनों ले लें। ये इनर कोट है, इनर कोट कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो उनके सही काम आ जाता है ये, मतलब आप ये हमेशा ही पहन के रखें। वहां पे आपको नहाने की जगह तो नहीं मिलेगी, आपको स्पंजिंग करनी है, इसीलिए आप एक छोटा टॉवल रखें, एक बड़ा टॉवल भी रख सकते हैं स्पंज करने के लिए। देन दिस इज लाइक अ शॉल, छोटी शॉल रख लें, स्टोल भी बोलते हैं इसको। ये रेगुलर आप जब ट्रैकिंग खत्म कर देंगे ना तभी ये काम का है। मोस्टली जब आप ट्रैक कर रहे होंगे तब आपको गर्मी ही लग रही होगी, पर ये इवनिंग टाइम में आप एंजॉय कर रहे हैं तो इस तरीके के स्टोल्स वगैरह शॉल आपके काम आ जाएंगे, सर पे भी बांध सकते हैं। देन ग्लव्स रख सकते हैं आप, वुलन ग्लव्स रख सकते हैं। मेरे को थोड़ा सा ट्रैकिंग के टाइम पे बर्फ में काम भी होगा, आप लोगों को खींचना है, तो मैं इस तरीके के ग्लव्स लेता हूं जो मेरे को मेरे मतलब स्किन को भी बचाते हैं। आइस, अगर आपके हाथ पर बहुत ज्यादा देर तक आपका हाथ या पैर आइस में है तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं ये लेने की। बट वो जो फ्रॉस्ट बाइट है वो -10, -15 के बाद होता है। हम लोग जहां जा रहे हैं इतना टेम्परेचर नहीं होगा वहां पे, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन आ जाते हैं, कुछ टी शर्ट्स रखनी है आपको हल्की। मैं कुछ टी शर्ट्स इस तरीके की भी रखता हूं जो मेरे को थर्मल का भी काम करें और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखें मेरा। और ये फुल बाजू की है, सो ये बहुत अच्छा काम कर जाएगी मेरी बॉडी को ठंड से बचाने के लिए। देन वुलन सॉक्स रखनी है, नॉर्मल सॉक्स भी रखे, वुलन सॉक्स भी रखे। ठंड ज्यादा लगती है कुछ लोगों को, पैरों की टिप्स पे, हाथों की टिप्स पे रात भर ठंड लगती रहती है, तो वुलन सॉक्स बहुत अच्छी रहेंगी। आप 1 जोड़ी 2 जोड़ी वुलन सॉक्स भी रखें। देन दिस इज मंकी कैप, तो भाई नोज टिप और ईयर टिप भी बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो मंकी कैप जो है आपको बचाएगी ईयर्स को और नोज को ठंडे होने से, छींके आने से। जिनको मंकी कैप पसंद नहीं है सो उनके लिए इस तरीके की कैप है जो सिर्फ हेड और ईयर्स को ढकेगी। ये भी वुलन है, दोनों वुलन होती हैं। देन आपको एक हैट रखनी बहुत जरूरी है, सनबर्न से बचाना है ऑलवेज स्किन को, तो हैट बहुत जरूरी है। और ऊपर से हम लोग जहां अभी हैं दैट इज सी लेवल से मैक्सिमम 300 फीट ऊपर होंगे, बट जब हम जा रहे हैं वहां 9000 फीट से लेके 14,000 15,000 फीट तक, तो सन बहुत क्लोज आ जाएगा, तो सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है। आईज में, आईज के नीचे जो स्किन है वहां पे पिगमेंटेशन हो सकती है। आपको ये बहुत अच्छा बचाएगा, आपको ये लेके चलना है या फिर आपके पास कैप होनी चाहिए। बिसाइड्स आपको 1-2 इस तरीके के बफ लेने हैं। बफ क्या होते हैं, ये दोनों साइड से खुले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो ये आपका हेड भी कवर कर सकते हैं, ठंड लगे तो आप फेस पे भी इसको पूरा कवर करके रख सकते हैं, तो जिससे क्या है कि आपकी स्किन जो है बची रहेगी बर्न होने से। देन टिफिन, प्लेट या इस तरीके की कोई भी चीज आपको रखनी है। मैं मेटलिक टिफिन रख रहा हूं साथ में, जो भी हमको वहां खाना प्रोवाइड होगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो हमको इसी में सर्व होगा। आपको रोज प्लेट्स नहीं मिलेंगी वहां पे, डिस्पोजल हम नहीं लेके चलते क्योंकि हमें ना कचरा बढ़ाने का शौक है,
ना कचरा करने का शौक है। सो आप अपना टिफिन या प्लेट साथ में कैरी करें। टिफिन के साथ आप एक स्पून कैरी करें। मैं स्पून जो कैरी करता हूँ थोड़ा सा सूप स्पून टाइप का होता है, थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि वहां मॉर्निंग में हमको सूप्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, तो पतला छोटा स्पून जो है ज्यादा काम का नहीं है। ये सूप स्पून है और ज्यादातर हमको वहां चावल या मैगी खाने को मिलेगी, तो आप एक फोक भी रख सकते हैं, अदरवाइज ये स्पून से भी काम चला सकते हैं आप। देन ड्राई फ्रूट्स, मैं बहुत छोटा सा पैकेट दिखा रहा हूँ आपको, क्या वो ड्राई फ्रूट्स भी रखिए आप अपने पास। कभी कभी आपको छोटी छोटी भूख जो लगती है उसके लिए आप चॉकलेट्स रख सकते हैं। मेरी फेवरेट चॉकलेट किस्मी बार, सस्ती की सस्ती, पेट भरने के लिए। टॉफीज रखिए रास्ते के लिए, ताकि आपके मुंह में थोड़ा सा जो भी है कार्ब्स आपको मिलते रहे जब आप ट्रैक कर रहे हैं। तो इसमें मेरे को कॉफी वाली ज्यादा पसंद है। देन आपको ग्लास या कप भी रखना है। आपको वहां पर हम टी प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉफी प्रोवाइड कर सकते हैं और जूसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी है। सो मैं इस तरीके का बड़ा कप लेके चलता हूं साथ में, ऑलवेज लेके चलता हूं। मैं इवन किसी शॉप पे भी जाता हूं तो उनसे मैं प्रेफर करता हूं कि वो मुझे प्लास्टिक के या कागज के कप्स वगैरह में चाय प्रोवाइड ना करें, तो मैं उनको बोल देता हूं कि आप मेरा कप भर दीजिए। ये बहुत अच्छी चीज है। आप अपना ग्लास या कप साथ में रखिए। देन आपको चलना है लेके एक नाइफ। नाइफ इज इंपॉर्टेंट। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, नाइफ और कैंची या आपका नेल कटर में भी नाइफ होता है, कईयों के पास होता है, कईयों के पास। ये चीजें जो है बहुत बेसिक्स हैं, ये आपको रखनी है साथ में। देन ऑयल रखना है आपको। ऑयल अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो आप ऐसी डब्बे में रखें, क्योंकि वो वहां पे जम जाएगा और फिर निकलेगा नहीं। अदरवाइज अगर आप सरसों का तेल रखते हैं तो वो नहीं जमेगा। देन आपको एक वाटर बॉटल रखनी है, जो थर्मो वाटर बॉटल है। ठंडा रखना है तो ठंडे में काम आ जाएगी, गर्म रखना है कोई चीज तो काफी देर तक गर्म रखेगी आपको। तो ये आपको रात भर जो है, अगर हम थोड़ा भी गर्म पानी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आपको जो है पानी को रात को पीने में हेल्प हो जाएगी थोड़ी। नहीं तो क्या है, आपको रात भर अगर आपको प्यास लगती है तो ओवर चिल्ड पानी पीना पड़ जाएगा। नेक्स्ट, जब हम स्नो में जाएंगे तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इवन आपको हाई सन है तो भी आपको गॉगल्स यूज करने हैं, और कंप्लीट व्हाइट स्नो है तो आपको सरदर्द हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि टोटल चारों तरफ व्हाइट होगा, ऊपर से सनलाइट पड़ रही होगी, तो आपकी आईज पे जो है बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और उस वजह से आपको हल्की सी ब्लाइंडनेस फील हो सकती है। उससे बचाना है अगर आपको, तो एक ब्लैक गॉगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर कर आपकी आईज को कवर करके रखेंगे ये। देन छोटी मोटी चीजें आप खुद ही जानते हैं। घड़ी बहुत जरूरी है। हमेशा आप यहाँ पर तो मोबाइल से टाइम देखते हैं, वहां पे मोबाइल काम नहीं कर रहा होगा, चार्ज होगा कि नहीं पता नहीं। मोबाइल के लिए पोर्टेबल चार्जर आप साथ में रख सकते हैं। घड़ी रखिए ऑलवेज अपने साथ में, टू टेक द टाइम। टाइम इज इंपॉर्टेंट इन ट्रैकिंग, क्योंकि आप कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे पहुंच रहे हैं, गलत रास्ते तो नहीं चल रहे हैं, तो आपको घड़ी बहुत सपोर्ट करेगी। चलिए अब देखते हैं हमारे तैयार होने के लिए और क्या क्या चीजें हमें जरूरी हैं। तो एक छोटा बैग में बनाता हूँ, सरदार जी हूँ, थोड़ा ज्यादा चीजें जरूरत पड़ती है मेरे को। हैंड वॉश इज इंपॉर्टेंट। देखिए आप एक एक्स्ट्रा बॉटल रखना प्लास्टिक की अपने साथ में, सुबह सुबह आपको मॉर्निंग वॉक पे काम आएगी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं वहाँ टिश्यू से कम यूज करें, पानी से यूज करें। देखिए मेडिकल किट में मैं ये चीज हमेशा साथ में रखता हूँ, ज्यादा चीजें जरूरत नहीं पड़ती। एक सनस्क्रीन जो है या फिर एक लोशन आपको साथ में रखना है। SPF इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो SPF 15 के ऊपर कोई भी ले सकते हैं आप। SPF 15 जो है वो आपको स्किन को सेव करेगा, वो लगा के रखना है आपको ट्रैकिंग के दौरान। कुछ भी आपकी स्किन फट रही है, होंठ फट रहे हैं, बोरोप्लस यूज करता हूं, आप वैसलीन भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आप वो हैंड वॉश के लिए हैंड वॉश यूज करेंगे। आप सेंट वगैरह अगर साथ में रखते हैं तो इस तरीके की छोटा पॉकेट परफ्यूम पाउच ही यूज करें। ब्रश लेंगे आप साथ में, देन फेस वॉश लेंगे आप साथ में, सैनिटाइजर आपके पास हमेशा होना चाहिए, देन एलोवेरा ले लीजिए। देन आपको छोटे सोप्स जरूरी हैं, ये मैं होटल से चुरा के ले आता हूँ, यार मैं पैसे देता हूँ तो चुराना जरूरी है। देन सरदार जी इक्विपमेंट है, आपके किसी काम का नहीं है, अगर कोई सरदार जी चल रहा है तो उसके काम का है। सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कभी कभी ऐसा जरूरी हो जाता है कि हम जब ट्रैक कर रहे हैं तो
हाई अल्टीट्यूड नहीं, लो अल्टीट्यूड से ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे मच्छर वगैरह होते हैं, तो आप एक ओडोमास का इस तरीके का ओडोमास रोल ऑन साथ में रख सकते हैं। कमर के नीचे के हिस्से की चीजें मैंने नहीं बताई आपको। चप्पल आप लेना चाहते हैं तो ठीक, अगर आपको छोटी मोटी चीजों मतलब ट्रैक खत्म होता है तो आपको चप्पलों की जरूरत पड़ सकती है, आप एक स्लीपर साथ में रख सकते हैं। आपको ट्रैकिंग के लिए अगर बूट्स चाहिए, ये मेरे पास केचुआ के बूट्स हैं, जब मैंने खरीदे थे तो ये 3,500 के थे, अब अभी पता नहीं कितने हजार के, डिकैथलॉन डिस्काउंट देता रहता है तो आपको 3.5 के वापस मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छे बूट हैं, वाटरप्रूफ भी हैं। और जो भी शूज आप लें, बूट्स या शूज, वो रबर ग्रिप होने चाहिए, नीचे ईवा ग्रिप नहीं होनी चाहिए। ईवा ग्रिप स्लिपरी होती है, कई जगहों पे आपको परेशान करेगी। हार्ड सोल रबराइज्ड ग्रिप होनी चाहिए। बिसाइड्स आर्मी के ऑक्शन शोरूम में इस तरीके के बूट्स मिलते हैं। एंकलेट बूट्स का थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि आपको छोटे मोटे कीड़े नहीं काटेंगे, और आपके एंकल जो है पहाड़ों पे ट्विस्ट होते हैं ना, तो मोच आने से बचाता है आपको। आपके नी पे हल्का प्रेशर आएगा तो उसके लिए आप नी कैप्स रख सकते हैं। नी कैप्स आपको किसी भी मेडिकल या स्पोर्ट्स की दुकान से अवेलेबल हो जाएगी। और मोस्टली लोगों को ट्रैकिंग, डाउनवर्ड ट्रैकिंग करते वक्त नी पेन में, पेटला में ज्यादा पेन आता है, तो उस वक्त हम नी कैप्स यूज कर सकते हैं। शूज, बूट्स आप इस तरीके के ज्यादा यूज करें, थोड़ा सा एंकल से ऊपर रहेंगे तो आपके एंकल्स को ट्विस्ट होने से बचाते हैं। देन एक पेयर मैं शूज एक्स्ट्रा रखता हूं, कभी कभी बारिश आ जाती है या स्नो में बूट्स अंदर चले जाते हैं तो भीग जाते हैं, तो एक पेयर मैं एक्स्ट्रा रखता हूं हमेशा। तो एक सुखा दिए और एक पहन लिए इस तरीके से। मुझे लगता है मैं मोस्टली कवर कर चुका हूं। कोई चीज बची है क्या? आपके जो भी जरूरी चीजें हैं वो आपको रखनी है। इनर गारमेंट्स रखने हैं आपको। हाँ, टाल बड़ा, वो तो बता दिया मैंने। टिश्यू पेपर्स रख सकते हैं। एक छोटा बैकपैक रख लीजिए जिसको आप आगे पहन सकते हैं, अपनी वाटर बॉटल उसमें डाल दी। आप कहीं पे अगर प्लॉगिंग भी करना चाहते हैं तो इट इज रियली वेरी ग्रेट कि आप कुछ भी खा रहे हैं, छोटी से छोटी टॉफी खा रहे हैं, तो उसका रैपर आप माउंटेन्स पे मत फेंक के आइए, अपने साथ लेके आइए। बहुत अच्छी चीज है ये। छोटी मोटी चीजें आपको जो भी यूजफुल होती हैं वो आप सामने वाले पाउच में रख सकते हैं, बैग में से बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और आप अगर अच्छे राइटर हैं या राइटर बनना चाहते हैं तो एक छोटी नोटबुक रखिए, पेन रखिए। जब आपका ट्रैक कंप्लीट होता है तो अपने इमोशंस और अपना एक्सपीरियंस उसमें लिखिए। एंड होप्स टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। चलिए देखते हैं, कोई भी आपको और चीजों की प्रॉब्लम हो रही है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से मिलेंगे, कैसे लेना है, इट इज बेटर कि आप फर्स्ट टाइम अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो कॉस्टलीस्ट चीजों की तरफ मत जाए। मैं आपको जगह बता दूंगा जहां आपको सेम चीजें लो रेट पे भी मिल सकती हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है या आपके फ्रेंड्स से आप इधर उधर से ले सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, दैट इज मच बेटर। और अगर नहीं और आप परचेज करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैच बॉक्स रखना मत भूलिए, कैंडल रखना मत भूलिए। आपके टेंट के अंदर आप थोड़ा नाइट में एंजॉय करना चाहते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स आपके पास टॉर्च है तो आप उससे भी एंजॉय कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। समटाइम्स मैच बॉक्स जो है वो अगर आप गलती से कहीं गुम हो जाते हैं तो आपको कहीं छोटे मोटे पत्तों के साथ आग लगाने के काम आता है, कहीं आप केव में फंसे हुए होते हैं, ये सब थोड़ा सर्वाइवल की चीजें हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह आप लाइटर भी रख सकते हैं, पर पता नहीं लाइटर कितने हाई एल्टीट्यूड के बाद जलना बंद हो जाएगा। सो मैच बॉक्स रियली इंपॉर्टेंट है, वो आप रख लीजिए। कुछ फोन नंबर्स को हमेशा याद रखिए आप, जो आपके माइंड में होने चाहिए। आप मेरा नंबर भी रख सकते हैं। घर में रहने वाले कुछ लोगों के नंबर आप याद रख लीजिए, जो कई बार आपका मोबाइल खो जाता है तो आपके पास वो नंबर होने चाहिए। और आपके पास आपका आई कार्ड और कैश हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। कहीं भी आप जो है प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो यू मस्ट हैव सम कैश विद यू। और आपके आई कार्ड्स, 1 या 2 आई कार्ड्स जो है, आधार कार्ड, लाइसेंस रख सकते हैं, वोटर आईडी रख सकते हैं, साथ में रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ, कुछ हो सकता है मैं भूल गया हूं तो मैं बता देता हूँ आपको। रक्सैक मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लीपिंग बैग, कैरी मैट और विंटर क्लोथिंग जो है 3 तरीके के क्लोथ रख सकते हैं। सबसे ऊपर आप विंड शीटर पहन लें, फिर उसके नीचे आप एक अच्छा मोटा जैकेट है, उसके नीचे स्वेटर, उसके नीचे थर्माकोट, तो इस तरीके का आप रख सकते हैं। रेनकोट या पोंचो रख सकते हैं। ट्रैक पैंट्स रखिए, लोअर रखिए या 6 पॉकेट रख सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। टी शर्ट्स रख लीजिए 3-4। अपने इनर वियर जो है वो रख लीजिए। देन वुलन सॉक्स इंपॉर्टेंट है, ग्लव्स इंपॉर्टेंट है, बेलकलोवा या मंकी कैप इंपॉर्टेंट है, हैट या कैप रख सकते हैं आप।
गॉगल्स रख लीजिए, टॉवल एंड नैपकिन रख लीजिए, टॉर्च रख लीजिए, कैमरा, मोबाइल, पोर्टेबल चार्जर, ये सब साथ में रख लीजिए। देन अंडरगारमेंट्स रख लीजिए, और विंटर लोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसलीन, बोरो प्लस, इस तरीके का कुछ भी साथ में रख लीजिए। ऑयल रख सकते हैं आप अपने साथ में, SPF 15 के ऊपर कुछ भी रख सकते हैं। मेडिकल बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल किट अपनी साथ में रखिए। उसमें सोफ्रामाइसिन या बीटाडिन होनी चाहिए, PCM होनी चाहिए। हेडेक अगर आपको होता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे कईयों को हेडेक होता है, तो आप उसके लिए डिस्प्रिन या कोई भी इस तरीके की मेडिसिन रख सकते हैं। पुदीना हरा रखिए, पेट साफ करने की दवाई रख सकते हैं आप साथ में, पाचक वाचक जैसा होता है। देन लूज मोशन के लिए और वॉमिटिंग के लिए आप रख सकते हैं अपने पास कुछ भी टैबलेट्स। एंड आपकी पर्सनल कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप किट जरूर बना के रखिए। बैंडेज रखिए अपने साथ, कॉटन रखिए, और क्रैप बैंडेज जरूर रखिए। देन ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स एंड टॉफीज रखिए ट्रैक के दौरान, या कभी भी आपको छोटी मोटी भूख लगती है तो आप कर सकते हैं। एक टिफिन बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर प्लेट, एक स्पून, मग या फिर कप, एंड थर्मो वाटर बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच बॉक्स एंड नाइफ, ये सब चीजें जरूरी हैं। देन आ जाइए, आप स्लीपर रख सकते हैं, शूज रख सकते हैं, बूट जो कि रबर ग्रिप्ड होने चाहिए, एंड 1 पेयर एक्स्ट्रा जरूर रखिए शूज का। उसके अलावा एक्स्ट्रा पॉली बैग्स वगैरह रख लीजिए आप, जो कि आप अपने पुराने कपड़े जो भी मतलब अनक्लीन कपड़े हैं, टाइडी कपड़े, उनको उसमें डाल देंगे। एंड देन रबर बैंड्स रख सकते हैं, बहुत सारी रबर बैंड्स आपको काम आ जाएंगी वहां पे। कुछ पॉलिथीन्स को बंद करने के काम आ जाएंगे, कुछ फूड आइटम्स, बिस्किट वगैरह के पैकेट को बंद करने के काम आ जाएंगी। देन लिक्विड हैंड वॉश, सोप एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डिश वॉशर। डिश वॉशर मतलब अपना आप जो भी टिफिन या चम्मच है उसको क्लीन करने के काम आ जाएगा आपको। बफ जो मैंने आपको बताया था, हेड पे भी बांधने के काम आ जाता है, और आप फेस पे भी उसको बचा सकते हैं। एंड एक छोटा बैकपैक रख लीजिए, छोटू सा बैकपैक साथ में, हेल्पफुल रहेगा आपके। थैंक यू वेरी मच।